जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे मालिक का। संगत जी, कैसे हो आप सब? गुरु जी की कृपा आप सब पे बनी रहे, खूब सारी आपको ब्लेसिंग्स मिले। मैं बहुत दिनों से लाइव नहीं आ पा रही थी, पर मैंने सोचा कि आज मैं अपने दरबार में बैठ के ही आपके साथ रूबरू हो जाती हूँ। तो गुरु जी ने तो इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया है। डेली सत्संग में बुलाते हैं और डेली पता नहीं कितने ही 100-200 संगत से रोज़ मिलवाते हैं। और वो लोग जब गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बुलबुल आंटी, हमें मन था आपसे मिलने का, आज गुरु जी ने मिलवा दिया, और आपके सत्संग सुनते हैं तो ऐसे लगता है गुरु जी ये प्यार दे रहे हैं। क्योंकि मैंने ये अपने आप को एक्सपीरियंस किया है संगत जी, कि जब जब हमारा मन करता है ना, जब हम गुरु जी से कहते हैं गुरु जी आओ ना, हमें प्यार करो ना, हमें आपकी बहुत याद आ रही है, हमें गले से लगा लो, तो ये सच है कि गुरु जी किसी न किसी संगत को भेज देते हैं कि वो हमें हक करते हैं और हमें गले से लगा लेते हैं। मैं जब भी गुरु जी से कहती हूँ गुरु जी बड़े दिन हो गए हैं, आपने मेरे सर पे हाथ नहीं फेरा, तो किसी बुजुर्ग आंटी को जोड़ देते हैं और वो सामने आते ही सर पे हाथ रख देती हैं आके। तो ये गुरु जी होते हैं, और अपने आप उन आंटी के चरणों में हमारे मस्तक झुक जाता है। तो ऐसे लगता है कि गुरु किसी रूप में भी आ सकते हैं। तो संगत जी, सच में क्या क्या शुक्राने करूं मैं अपने गुरु जी महाराज के, कि ये जीवन जो था ना, ये एकदम बिखरा हुआ था, एकदम अपसेट था, भटक रहा था, भटकती आत्मा थी। जैसे भटकती आत्मा को एक चैन मिलता है, एक रूह को एक चैन मिल जाता है। मतलब हम कहाँ कई जन्मों से हम भटक रहे थे। और फिर वो है ना भजन कि कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता ज़रूर होगा। तो है ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। मेरे तो सारे भजन, सारे सॉन्ग सब गुरु जी को डेडिकेटेड हैं। इस टुकड़ों में जीते हुए जीवन को गुरु जी ने ऐसे करके समेट लिया, अपने आंचल में समेट लिया। टुकड़ों में जी रहे थे हम, भटक रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, रूह भटक रही थी, पशुपेश में पड़े हुए थे, और पंडितों के चक्कर में, स्टोन्स के चक्कर में पड़े हुए थे। मतलब कि कोई राह नहीं मिल रही थी। और जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं संगत जी, जब हमारे गुरु जी हमारे जीवन में आ जाते हैं, हमारे प्यारे प्यारे जय गुरु जी, जिनका बड़े मंदिर, जो नहीं जानते हैं आप लोग, जो नए संगत जुड़ रहे हैं, बड़े मंदिर नहीं गए, वो ज़रूर जाओ। वहाँ पे छतरपुर से आगे भाटी माइंस में गुरुजी ने बहुत ही सुंदर एक मंदिर तैयार किया हुआ है, जिसके शिवलिंग में 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति समाहित है। वहाँ जाओ, वहाँ का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद और जल प्रसाद लेके अपने सारे पापों से अपने आप को मुक्त कर लो। और घर के आसपास कोई सत्संग हो, वहाँ पे भी जाओ, नियम से जाओ, समय से पहले पहुँचा करो। सत्संग में चुप रहा करो, फ़ोन बंद कर दिया करो, बातें ना किया करो, छोटी छोटी बातें जो गुरुजी ने सिखाई हैं। शुक्राना गुरुजी, रोज़ रोज़ शेयर कराते रहते हो। कल ही एक सत्संग में गई थी मालवीय नगर, तो बहुत संगत थी, 150-200 संगत थी एक मंदिर में। तो सब बीच बीच में चल चल के पीछे गुरुजी भेज रहे, तो ऐसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे कह रहे थे देख तू टीचर बन गई है। और जब बच्चे पेपर कर रहे होते हैं ना, तो उनको जब हम चेक करते हैं कौन बातें कर रहा है, कौन नकल मार रहा है, कौन फ़ोन का यूज़ कर रहा है, तो ऐसे करके ना गुरुजी ने वो भाव दिया कि मैंने कहा गुरुजी थैंक यू, आपने ये रुतबा दे दिया कि मुझे एक छोटी सी टीचर ही बना दिया अपने स्कूल में। तो वो सारे बच्चे जैसे बैठे होते हैं और उनकी नज़रें, कोई ध्यान में बैठा है, इसका मतलब वो अपना पेपर अच्छे से कर रहा है। और जो बातें कर रहा है उसको पनिशमेंट मिलती है, उसको कहते हैं चुप हो जाओ। फ़ोन का यूज़ कर रहा है, इसका मतलब वो नकल मार रहा है या वीडियो बना रहा है। तो ये सब चीज़ें गुरुजी ने सिखाई हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच। आपने हमें इतना कुछ दिया, मैं आपके जितने शुक्राने करूं गुरुजी उतने कम है। इस जीवन को, इस नैया को पार लगाने का शुक्राना। इस जीवन में अगर ये परेशानियां, दुख नहीं आते तो हम आपको कैसे मिल पाते गुरुजी महाराज। ये सब दुख आपने हमारे जीवन में लाए, प्रारब्ध के कर्मास थे, जिनको मतलब कि कटवाने के लिए गुरुजी हमारे जीवन में आए हैं। और हम बड़ी भाग्य वाले हैं, बहुत भाग्य वाले हैं जो हमें गुरुजी मिले हैं। नहीं तो दर दर भटक रहे होते हम, कभी इस नाव में तो कभी उस नाव में। परमात्मा जो है वो किसी भी रूप में आके आपको संगत जी दर्शन देते हैं।
ये मत सोचा करो कि वो अल्लाह के रूप में आ रहे हैं, वाहिगुरु के रूप में आ रहे हैं, ईसा के रूप में आ रहे हैं, गुरु जी के रूप में आ रहे हैं, राम के रूप में आ रहे हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं वो। बस मेरे को तो गुरु जी नज़र आते हैं हर तरफ, गुरु जी तू ही तू, गुरु जी तू ही तू। तो मैं हर पल हर हर श्वास गुरु जी मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। देखो मेरे गुरु जी ब्लैक चोले में कितने ही सुंदर लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं ना, कि मतलब गुरु जी ने ऐसे ऐसे हमारे काम कर दिए संगत जी। बस मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि जो गुरु जी का सत्संग है, जो गुरु जी का मंदिर है, बड़े मंदिर है, वो क्या चीज़ें हमारी ख़त्म करता है? बीमारी ख़त्म करता है, हमारी परेशानी ख़त्म करता है, नेगेटिविटी ख़त्म करते हैं, अहंकार ख़त्म करते हैं, गुस्सा ख़त्म करते हैं, चालाकी ख़त्म करते हैं, द्वेष भावना ख़त्म करते हैं, होड़ ख़त्म करते हैं, निंदा चुगली ख़त्म करते हैं, भेदभाव ख़त्म करते हैं और वहम ख़त्म करते हैं। और शुरू क्या करते हैं हमारे जीवन में? प्यार बढ़ता क्या है? प्यार बढ़ता है, सद्भावना बढ़ती है, भोलापन बढ़ता है, सादगी बढ़ती है, नीवापन बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, अपनापन बढ़ता है, स्वास्थ्य सही होता है, हंसना सिखाते हैं, खुश रहना सिखाते हैं, हर वक्त मुस्कुराते रहना सिखाते हैं, इज्जत मिलती है। ये सौगात मिलती है जो गुरुजी हमें देते हैं। सच में गुरुजी से मिलने के बाद गुरुजी ना कई बार, आपको पता है संगत जी क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि कई बार ना मेरी बॉडी में बड़ा पेन हो रहा होता है, जैसे हम कहीं थक जाते हैं। मेरी आजकल लेग्स में बड़ा पेन था, तो टेस्ट वगैरह भी करा लिए, कुछ निकला नहीं, और सोते सोते में मतलब मेरे दर्द हो रहा था, और गुरुजी मतलब ड्रीम में आके जैसे लगता है कि मेरे सर पे हाथ फेर रहे हैं, मेरी बॉडी पे पूरा हाथ फेर रहे हैं, मुझे दबा रहे हैं। तो गुरुजी ना हमें आने के बाद मतलब सपने में आके भी ना हमें ठीक कर जाते हैं। आप उनको बस कहो कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे बात करनी है, आपको फटाफट बड़े मंदिर में बुला लेंगे, सबसे आगे बिठा देंगे, लंगर प्रसाद भी खिलाएंगे। सेवादार कई बार आपको एक की जगह 2 बार चाय प्रसाद दे देंगे, 2 की जगह 4 चपातियाँ देंगे। वो सब गुरुजी चाहते हैं कि इस तरीके से मैं इसके कर्म काट दूँ। तो मुझे तो बहुत बार गुरुजी ने, एक बार बहुत पहले की बात है, मैं एक दिन गुरुजी के रूम में ही सोई हुई थी और मुझे बड़ा तेज फीवर हो गया, मुझे बड़ा कम होता है फीवर, और मैं उठ नहीं पाई गोली खाने, और मुझे पूरी रात दर्द होता रहा। तो उस दिन हमारे घर में शिव अंकल आए हुए थे, तो मुझे ना, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैं उठ नहीं पा रही हूँ, और मेरे हस्बैंड ना बाहर गए हुए थे, अगले दिन शिव अंकल के सत्संग में जाना था। तो मैंने बोला कि गुरुजी मैं क्या करूँ, मेरी बड़ी दर्द हो रही है, मेरे को कौन गोली देगा। मतलब संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं सो रही हूँ गुरुजी के कमरे में, पूरी रात सपने में मुझे एक सराहने मेरे गुरुजी बैठे हैं और शिव अंकल मेरे पैर दबा रहे हैं और मेरे पूरी हाथ दबा रहे हैं ऐसे ऐसे करके कि बेटे बेटे तेरे को फीवर हो गया, मैं तेरे को दबा देता हूँ। तो वो गुरुजी ने उनको भेजा, जबकि वो तो अपने कमरे में सो रहे हैं। मैंने उठ के अगले दिन उनको बताया, अंकल ऐसे ऐसे मेरे को इतना पेन था, अब मैं गोली खाऊंगी, मेरे से तो उठा नहीं जा रहा, तो मैं चाय बनाती हूँ तो आपको पिलाती हूँ। अंकल कहते हैं नहीं तेरे को इतना फीवर है, चाय मैं बनाता हूँ, तू मेरे हाथ की आज चाय पी। तो अंकल भी इतने डाउन टू अर्थ हैं, उन्होंने मुझे चाय बना के पिलाई, खुद भी पी, उन्होंने गुरुजी को पिलाई। और संगत जी मतलब कि इतने बड़े अंकल, इतने गुरुजी के साथ रहे हुए भी वो इतने डाउन टू अर्थ हो जाते हैं। कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि लोग कितना वो करते हैं कि गुरुजी करवाते हैं। अब गुरुजी किसी किसी संगत को भेज देते हैं हमारे जीवन में, जैसे मेरे जीवन में अर्चना आंटी को भेजा। देखो अब अर्चना आंटी कहाँ, कनाडा में रहती थी, उनको उनके घर सत्संग करवाया, फिर उनसे मुझे शिवलिंग दिलवाया। इतना बड़ा शिवलिंग हमारे घर में, जो आपने देखा है दर्शन रोज़ाना आप करते हो ये वाले शिवलिंग के, तो देखो ना गुरुजी ने वो सब कुछ, देखो है ना, तो ये गुरुजी ने करवाया। तो उन्होंने कहा कि इनके घर में शिवलिंग दे के आना है, क्योंकि इनके घर में कोई कोई कुछ कुछ रख जाता है चीज़ें ऐसे तंत्र मंत्र द्वारा, तो इनके घर में जब शिवलिंग जाएगा तो ये सारी चीज़ें। और वाकई में ये गुरुजी ने चुना उन आंटी को, उनके थ्रू शिवलिंग भेजा, और निष्काम भाव से वो यहाँ शिवलिंग स्थापित करवा के गई। और उस दिन के बाद हमारे घर में ये सब चीज़ें, नेगेटिविटी दूर हो गई और ये सब होना बंद हो गया। तो गुरुजी ने अपनी संगत को कहीं ना कहीं चुना हुआ है, संगत जी डिसाइड किया हुआ उन्होंने कि कहाँ से किसको भेजना है, किस वक्त भेजना है और क्या चीज़ें ठीक करनी है।
अब बॉडी में पेन हो रही है तो अंकल के थ्रू कर रहे हैं, आंटी के थ्रू मेरे घर की नेगेटिविटी को दूर करवा रहे हैं। कई बार बड़ी सारी संगत आती है, इतनी इतनी संगत के चरण डलते हैं। कई बार किन्नर समाज के संगत को भेज देते हैं, और कई बार हमें भेज देते हैं कुष्ठ आश्रम में, कई बार हमें गूंगे बहरे बच्चों के यहाँ भेज देते हैं। वो सब गुरुजी ने डिसाइड किया होता है कि इनके थ्रू तुम्हारी प्रॉब्लम्स को मैं ठीक करूँगा। अब बताओ आप, ये चीज़ें कोई हम डिसाइड थोड़ा ना कर सकते हैं, हमारे हाथ में थोड़ी ना कि हम ये सब काम कर सकें, हम ये सत्संग कर सकें। नहीं, नेवर। सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज इस सेवा ले सकते हैं। मैं चाहती हूँ गुरुजी मरते दम तक आप मुझसे ऐसी सेवा लेते रहो, बस लेते ही रहो। आखिरी सांस तक मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। और संगत जी, अभी भी मैं सेवा में जा रही हूँ। आज रोहिणी में सेवा है, तो डेली गुरुजी ने कहीं कहीं सेवा बख्शी हुई है। और अब नेक्स्ट मंथ में गुरुजी ने गुजरात की सेवा बख्शी हुई है, लुधियाना की बख्शी हुई है, और पता नहीं बहुत जल्दी शायद गुरुजी दुबई भी भेजेंगे सत्संग करने के लिए। तो गुरुजी जाते हैं, पहले यूएस में भेजा था, कहाँ कहाँ भेज रहे हैं। वो कहते हैं ना, वो जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगी, जहाँ आप रख लोगे मेरे गुरुवर वहीं मैं रहूँगी, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगी, है ना। तो गुरुजी आप जहाँ ले चलोगे, मालिक आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी।